नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है त्रिभुज पर। त्रिभुज पर आज हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है। और भी तरह तरह के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है समझिए इधर। देखिए यहाँ दो विखंडन करेंगे तो त्रि मतलब क्या होगा, 3 होगा, और भुज मतलब क्या होगा, भुजा होगा। तो त्रिभुज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसा आकृति होगा जिसका 3 भुजा होगा। तो इसका परिभाषा जानेंगे, ठीक ना। परिभाषा क्या होता है त्रिभुज का, 3 भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। इसको तो समझना आसान है। तो देखिए क्या बोला है परिभाषा कि 3 भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए। तो हम त्रिभुज जैसे भी बनाए लेकिन 3 भुजा होना चाहिए और पूरा पूरा बंद होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, 3 भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति, ऐसे भी बना सकते हैं। अब जैसे भी बनाइए लेकिन क्या होना चाहिए, 3 भुजा से बना हुआ आकृति और बंद होना चाहिए, ठीक ना। विशेषता क्या है, सबसे पहला त्रिभुज हम कैसे बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज 3 स्थिति से बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें विशेषता, इसलिए हम विशेषता बता रहे हैं। ये जो हम 3 भुजा लिए हैं, ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो एक स्थिति में ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजा क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक ना। ये तीनों बराबर होंगे। जब तीनों भुजा बराबर होंगे तो तीनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और जो इस ये कोण बना है ना, इसको शीर्ष बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष, शीर्ष बिंदु कहेंगे। इसको भी शीर्ष कहेंगे, इसको भी शीर्ष कहेंगे, ठीक ना। तो 3 जब भुजा बराबर लिए तो तीनों कोण भी क्या हुए, बराबर हुए। और एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बताइए कि ये और ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये स्थिति है पहला। और दूसरा स्थिति क्या बनता है त्रिभुज, दूसरा स्थिति में क्या हो सकता है, 2 भुजा क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, और एक छोटा भी हो सकता है या तो इससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसी तरह से लेते हैं। तो देखिए जब 2 भुजा बराबर रहेगा ना, तो किस टाइप का आकृति बनेगा। देखिए ये दोनों मान लेते हैं बराबर है और ये छोटा वाला भुजा है, तो ये और ये बराबर होंगे और ये क्या होगा, इनसे छोटा होगा। तो हम जानते हैं कि जो कोना कोना बनता है इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि तीनों भुजा बराबर था तो तीनों कोण भी बराबर था। जब इसमें बात करते हैं, जब 2 भुजा बराबर रहेगा और एक छोटा या तो बड़ा रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि 2 भुजा क्या रहेंगे, बराबर, तो 2 कोण भी बराबर रहेंगे। तो यहाँ 3 कोण है, तीनों में से 2 कोण वाला बराबर होगा। जो बराबर बराबर भुजा रहेगा ना दोनों में से, और उनमें जो मिल के जो शीर्ष बना है, वहाँ से देखेंगे जिसका सामने वाला जो भुजा दिखाई देगा, उस भुजा पर बना हुआ कोण ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, इधर हम इसको हम 50-50 भी ले सकते हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री। तो ये कितना बच गया, 80 ना, यहाँ वाला कोण 80 डिग्री। इसके जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 70-70 भी ले सकते हैं, 70 डिग्री 70 डिग्री। तो 70-70 कितना हो गया, 140। और कितना बचा, 180 में, यानी कि 140 से घटा देंगे तो 40 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री। समझ में आ गया इसमें। और तीसरा स्थिति क्या बनता है, देखिए तीसरा स्थिति में क्या बनेगा हमारा, तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है, या ये बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, और ये दोनों से भी क्या हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। तो इस स्थिति में कैसा त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए ये सबसे बड़ा है और ये छोटा कौन हो गया, नहीं भुजा ये। तो इसमें क्या होगा कि जब तीनों भुजा यहाँ अलग अलग है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जब तीनों भुजा अलग अलग माप वाला है तो कोण भी क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे। तो इसको मान लेते हैं हम
80 डिग्री, इसको मानते हैं 30 डिग्री, तो कितना बच गया इधर, यानी 70 डिग्री, कितना 70, तो आपका हो गया 180। तीनों मिला के कितना होना चाहिए हमारा 180। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। जब तीनों भुजा बराबर रहेंगे तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दो भुजा बराबर होंगे तो दोनों कोण भी क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। जब तीनों भुजा अलग अलग होगा तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट, हमको लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब तीसरा स्थिति हम याद पढ़ते हैं। क्या है हमारा तीसरा स्थिति, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप बताइए कमेंट करके कि क्या त्रिभुज कितने कुल त्रिभुज कितने हैं। तो हमारा कुल त्रिभुज कितना है, 6 है। कितना है, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। हम 6 टाइप का ही त्रिभुज बना सकते हैं, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा 6 के अलावा, ठीक है। तो देखिए इस, तो हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हो गया। त्रिभुज, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अगर आपको पूछा जाए सभी का नाम तो आप नीचे से भी बताइएगा तो भी सही है, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, मात्र 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, भुजा के आधार पर बांटा गया है। पहला भाग में भुजा के आधार पर। दूसरा भाग हमारा बांटा हुआ है क्या, कोण के आधार पर। आधार पर। तो हमारा चौथा टॉपिक भी खत्म हो गया। क्या, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। पहला भाग है भुजा के आधार पर, दूसरा भाग है कोण के आधार पर। आइए इन सबों को डिटेल से जानते हैं। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम जान रहे थे, जानते हैं क्या, त्रिभुज के 2 भागों में बांटा गया है त्रिभुज को। पहला है भुजा के आधार पर बांटा गया है और दूसरा कोण के आधार पर। तो दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए पहला मेरा क्या है, भुजा के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, जब भुजा के आधार पर त्रिभुज जब बोला जाएगा ना, तो भुजा पे ध्यान दीजिएगा। किस पे, भुजा पे। तो इसमें क्या है, देखिए सम मतलब क्या होता है, पहला नंबर क्या है मेरा, भुजा के आधार पर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और सॉरी यहाँ द्वि लिखा गया था, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। तो सम मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक ना। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए परिभाषा क्या कहता है, 3 भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका तीनों भुजा एवं तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे हम पहले ही बता दिए थे, इस टाइप का बनता था ना। जैसे हम यहाँ बनाते हैं, जैसे पहले बता दिए थे, तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मेरा तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये और ये बराबर हो गया, तो ये और ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज को कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा मेरा क्या है, भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब होता है 2, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा और 2 कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है, 3 भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका 2 भुजा एवं 2 कोण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका आकृति किस टाइप का बनेगा, देखिए ये 2 भुजा बराबर और ये वाला अलग हो जाएगा, दिखने में लग रहा है बराबर, तो आप वैसे नहीं बनाइएगा। यानी 2 भुजा माप वाला क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये अलग होगा, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा तीसरा भुजा। तो ये जो शीर्ष है ना, कोना कोना क्या कहते हैं, इस कोना सबको, ये जितना कोना है ना, इसको कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, हम पहले ही बता चुके हैं। तो कोण वाला 2 कोण बराबर होंगे, यहाँ तो समझ में आ गया, 2 भुजा बराबर आ गया, लेकिन 2 कोण क्या, ये और ये बराबर हो सकता है, नहीं। देखिए कोण वाला बराबर होगा, जब 2
भुजा मिल के जो कोण बना रहा है ना, तो ये भुजा और ये भुजा मिल के यहाँ कोण बना रहा है। तो इस शीर्ष से देखिएगा आप, तो इधर ना दिखेगा, इधर ई वाला भुजा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये भुजा दिखेगा। तो इस भुजा पर जो दो कोण बना है ना, यही सब हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो या तो ये 50-50 हो सकता है, ठीक है। 50-50 ये दोनों हो जाएगा, तो ये अकेले हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं 50 होगा, आपका यहाँ 70 भी हो सकता है, 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री। तो 7-7 114 यानी 70-70 140 हो गया। तो यहाँ बच गया मेरा 40 डिग्री। समझ में आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज देखते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में आपका समकोण, ऐसा वाला समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। ये और ये बराबर होगा और ये तीसरा भुजा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो विषम मतलब अलग अलग होता है, तो समझ गए होंगे आप। तो परिभाषा क्या कहता है, देखिए, तीन भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका तीनों भुजा एवं तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। हम पहले ही बता चुके थे इसका परिभाषा जानने से पहले। तो इसमें क्या होगा, तीनों भुजा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अलग अलग। इसका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं शीर्ष में, ठीक है। ABC या PQR जो भी नाम रखिए। देखिए, तो यहाँ क्या होगा, ये कोण तीनों का मान अलग अलग होगा, लेकिन तीनों मिल के ही कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180। तो देखिए, मान लीजिए मेरा एक ये 80 हो गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ हो सकता है ये 60 हो सकता है और ये 40 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 180 होगा ना, 60 और 40 100 और ये 80, 180 हो गया। अब आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। तो देखिए, जब कोण के आधार पर त्रिभुज बात ही होगा ना, तो इसमें सिर्फ क्या देना है आपका, यानी ध्यान देना क्या है, कोण को ध्यान देना होगा। इसमें जब भुजा का बात हो रहा था तो भुजा में ध्यान दिए, लेकिन जब कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे ना, तो इसमें कोण में ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, देखिए, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब ही समझिए, समकोण का जो मतलब है ना हमारा, समकोण का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। तो परिभाषा देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो नाम से आपका तो पूरा पता चल गया। तो समकोण त्रिभुज इधर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज होता है किस टाइप का, ऐसा एक सीधा खड़ा रखा है, एक सीधा लेटा हुआ रेखा, और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। यानी कि यहाँ जो कोना बन रहा है, ठीक है। और सीधा सीधी ध्यान दीजिएगा ना, जब यानी कि छत वाला जो घर होता है ना, तो दो दीवार जब आपस में मिलता है, एक ऐसे सीधा जा रहा है, इधर से जा रहा है सीधा, जब ऐसे मिल जाएगा दो दीवार, तो वहाँ जहाँ कोण बनेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तो उस तरह से यहाँ दिख रहा है ना, तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री का कोण। तो एक कोण वहाँ बता रहा है ना कि एक कोण 90 डिग्री का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको ABC। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में ना सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। तिरछा वाला को कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, नीचे है ना उसको आधार कहते हैं, और इसको जो सीधा खड़ा है उसको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि सब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, तो मेरा होता है कर्ण, ठीक है। तो इसका आगे और डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, दूसरा हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम हो, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधिक मतलब कितना अधिक, 500 से या 300, उतना अधिक नहीं। यहाँ जो बोला जा रहा है उसी पे ध्यान देना है। 90 से अधिक लेना है और 180 डिग्री से कम लेना है। समझ में आ रहा है आपको कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो आपका उदाहरण हो जाएगा कौन वाला त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का ही उदाहरण हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा
सॉरी, इसको बढ़िया से बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 110 डिग्री। तो 90 से अधिक हुआ ना हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? हमारा ये 110 डिग्री हो गया। तो ये हमारा मान लीजिए 30 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा क्या, 50 डिग्री। तो तीनों मिला कर के मेरा कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ ना। तो ये होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। यानी इसमें कोण का भी ध्यान देना है, सिर्फ कोण का बात हुआ था, कोण का ही। तो इसमें क्या बोला है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, एक कोण का बात है, तो वो हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा त्रिभुज मेरा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब होता है हमारा कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वो सबसे सिंपल उदाहरण मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज का मान ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या हुआ था कि 60-60 हुआ था ना, 60-60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज भी कहेंगे और समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम समबाहु में क्या पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर। तो इसमें तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर लग रहा है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसको न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। न्यून तो कोण त्रिभुज क्यों कहेंगे, क्योंकि मेरा कोण का बात हो रहा है। तो कोण मेरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए तीनों कोण। तो हमारा तीनों कोण 90 से कम है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। तो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। हमको आशा है कि आप लोग पूरा तरह से समझ गए होंगे।